हे गाइस, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और उम्मीद है सब आप लोग बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो। और अप्पू की पाठशाला में भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, हम लोग कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 9 जो था द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, आपकी हिस्ट्री की किताब से। सो गाइस, इसके बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए। इफ यू हैवंट वॉच्ड देम, गो वॉच इट आउट। और ये जो टॉपिक है इट्स मतलब यार, ये जो चैप्टर है ना आपका पूरा, पता नहीं क्यों बट सारे के सारे टॉपिक्स ना मेरी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल टॉपिक्स हैं। जैसे बंगाली लैंग्वेज के ऊपर है, खाने के ऊपर है, और राजपूताना, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स है गाइस जिससे मैं रिलेट कर पा रही हूँ। सो इट्स वन ऑफ दोस टॉपिक है। टॉपिक का नाम है भाई पेंटिंग फॉर पेट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। अब आई डोंट नो मेरे बच्चों को पता है या नहीं पता, बट मैंने आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करी है। 12th में मेरे पास आर्ट्स थी और आगे ग्रेजुएशन में भी हिस्ट्री ले रखी थी, ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स। सो गाइज, मैंने ना कम से कम कितना साल यार, 5-6 साल आराम से मैंने पेंटिंग, ड्राइंग सब करी है। और मेरे पेंटिंग में दो चीज़ें होती थी। एक तो यार हमको 2 पेंटिंग्स बनानी पड़ती थी एग्जाम के वक्त पे, और एक थ्योरी होता था, मतलब लिखने का होता था। तो उसके अंदर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, इस सब के ऊपर बहुत याद करके जाना पड़ता था। सो लेट मी टेल यू गाइज, मिनिएचर पेंटिंग मैंने 12th क्लास में पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है। जो बच्चे आर्ट स्ट्रीम लेके पढ़ेंगे ना, वो आगे जाके इसको जरूर पढ़ेंगे। सो गाइज, मिनिएचर नाम सुनते ही बिल्कुल छुटंकु सा कुछ दिमाग में आता। तो यस, मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब होता है बिल्कुल छोटे, स्मॉल साइज पेंटिंग्स, यानी कि इतना या फिर इतना, बस इतनी सी पेंटिंग होती है। और उसमें इतनी ज्यादा मिनिटली डिटेल्स होती हैं, इतनी ज्यादा सुंदर कलाकृति। लुक, आपको एक घर बनाने बोलूं मैं, तो आप ऐसे करके ना घर बना दोगे बड़ा सा, लेकिन इतना सा घर बनाने बोलूं तो आप उसे बना नहीं पाओगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यार, मतलब उसके लिए इतनी ज्यादा थिन साइज, आपको 0 लेवल से भी कम का ब्रश चाहिए होगा, ठीक है। तो वो मिनिएचर पेंटिंग बनाना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है। सो ये एक मिनिएचर पेंटिंग है गाइस, ये आपको बड़ी अच्छी तरीके से मतलब दिख रही होगी, एक मिनटली डिटेल दिख रही होगी। सोचो इस एक मिनटली डिटेल को बनाने में उस आर्टिस्ट का कितना ज्यादा ध्यान गया होगा, उसने बड़े देख कर बनाया होगा। सो गाइज, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये एक ट्रेडिशन, जैसे हम अभी इस चैप्टर में आगे पढ़ते पढ़ते एक नया ट्रेडिशन पढ़ते आ रहे हैं। जैसे इससे पिछले वाले टॉपिक में शायद कथक के बारे में हमने पढ़ा था कि कथक का एक ट्रेडिशन निकला था, कथक डांसिंग एंड ऑल। सो यहाँ से एक और ट्रेडिशन निकलता है, वो है मिनिएचर पेंटिंग का ट्रेडिशन, ठीक है गाइस। ये मिनिएचर पेंटिंग स्मॉल साइज पेंटिंग्स होती हैं, इन्हें वाटर कलर से बनाया जाता है। एंड पहले के वक्त पे तो नेचर से आए हुए कलर से भी बनाया जाता था। जैसे सिंदूर लेते थे, सिंदूर को वर्मेलियन कहा जाता था। एंड अपराजिता एक फूल भी होता है दोस्तों, तो उससे नीला रंग मिलता था। मैं अपना ऐसे नहीं बोल रही हूँ, घास से हरा रंग मिल जाता था। सो ऐसे बहुत सारी चीजों को कुचल के, लाइक उसका पेस्ट बना के उसका जो रंग निकलता था, उससे भी पेंटिंग बनती थी। सो यहाँ पे वाटर कलर का यूज करा गया है गाइस। मैं वाटर कलर बहुत यूज कर चुकी हूँ। इवन मेरे अभी यार फोटो वही ढूंढ रही थी मैं गैलरी में कि मैं आपको दिखाऊं। मेरे घर में भी मेरी 3 कैनवस लटकी पड़ी है। मुझे कैनवस बनाने का बहुत शौक है। घर में मैं इतनी चीजें बना के लटका देती थी, मेरे पापा कहते थे पूरा घर चिड़ियाघर बना दिया, पता नहीं क्या क्या चीजें लटका देती है। सो गाइज, अब फाइनली उन्होंने अलाउ किया है कैनवस को लटकाने का, कि चलो ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, इसको लटका देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, पेंटिंग का, आई नो गाइज, अब में से बहुत सारे बच्चों को पेंटिंग का शौक तो हो गई। ये देखो यार, मेरे को ना थोड़ा फ्री टाइम मिला था और मेरे पास पेन पड़ा था, तो मैंने इससे ये पता नहीं क्या ये बनाना शुरू करा था। कंप्लीट तो नहीं करा था, बट आई वॉज अ बिट लाइक, आप कह सकते हो कि मैं फ्री थी, तो मैं बैठे बैठे ये बना रही थी, ठीक है। सो यार कुछ मतलब मुझे पता है मेरे से बहुत रिलेट कर पा रहे हो आप में से कुछ ऐसे हो जो पेंटिंग के बिना रह भी नहीं सकते। पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होती है यार, कलर से खेलना, हाथ में कलर लग जाते हैं, बहुत मजा आता है। सो गाइज, अर्लीस्ट वेयर ऑन वुड एंड पाम लीव्स, तो यहाँ पे बोला गया है कि क्लोथ पे भी बनाया जाता था गाइज, अभी भी क्लोथ पे बनाया जाता है। मैंने जो आपको अभी बोला ना कि मैंने कैनवस पे बनाया, तो कैनवस एक थान होती है, एक कपड़े की तरह होता है, उस पर चढ़ाया जाता है। सो मैंने उस पर भी बना रखा है। एंड पेपर पे तो हम नॉर्मली बुक लेकर आते ही हैं, ड्राइंग बुक, उसमें भी बनाया है, बड़े वाले
साइज वाले, उसमें हमारे स्कूल में तो वही रखना कहते थे, छोटी वाली नहीं चाहिए होती थी। एंड अर्लीस्ट अगर आप बोले मिनिएचर पेंटिंग बहुत पहले से बनाई जा रही है, लाइक राजवंश के वक्तों से, जब मुगल्स थे जब, तो बहुत पुराना वक्त था, 9th-10th सेंचुरी के वक्त से बनाई जा रही है। एंड अर्लीस्ट अगर आप बोले तो पाम लीव्स पे और वुड पे बनाई जाती थी। सोचिए, पत्तों पे और लकड़ियों पे भी बनाई जाती थी। मतलब यार, मुझे कोई लकड़ी पे बनाने कहे तो मैं तो अरसों लगा दूं, मेरे से एक अच्छी पेंटिंग नहीं बनाई जाएगी। हाँ, पेपर पे बना लूंगी। सो मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ देम वेयर इन वेस्टर्न इंडिया used in जैना टेक्स्ट। गाइस, देखा जाए तो सबसे खूबसूरत वाले, ऐसा बोला जाता है सबसे खूबसूरत मिनिएचर अगर आप देखना चाहें तो वो शायद आपको वेस्टर्न इंडिया के म्यूजियम्स में दिखेगा। गाइस, हमारा वेस्टर्न इंडिया, हमारा पश्चिम भारत पड़ जाता है, जहाँ पे आपका महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह ये सब जगह है, वो वेस्टर्न इंडिया पड़ जाता है। तो उसके वहां पे ना आपको बहुत सारी ऐसी मिनिएचर पेंटिंग्स दिखेंगी जहां पे जैना टेक्स्ट का इस्तेमाल हुआ है, जैना लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, संस्कृत भी नहीं, जैना टेक्स्ट। ठीक है। सो गाइज, मुगल एम्परर अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां वेर पैट्रोनाइज्ड हाईली स्किल्ड पेंटर्स who work on historical accounts and poetries। दोस्तों, देखा जाए तो मुगल एम्परर जो ये सब थे ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनको ना काफी ज्यादा पेंटिंग का शौक था। आज के वक्त पे भी लाइक हमें इनके बहुत सारे, आप गूगल करोगे ना, इनके बहुत सारे पेंटिंग्स आपको निकल के आएंगे। सो जहांगीर, शाहजहां, अकबर ने बड़े हाईली स्किल्ड पेंटिंग करने वाले रखे हुए थे। और भाई, ये हाईली स्किल्ड पेंटर्स को क्या क्या बनाने के लिए दिया जाता था? बेसिकली ये बनाया करते थे, हिस्टोरिकल अकाउंट से रिलेटेड पेंटिंग्स होती थी, और भी होती थी। मतलब इनको क्या दिया जाता था, चलिए हम यहाँ पे अभी अंगूर खा रहे हैं अपनी रानियों के साथ, चलिए पेंटिंग बनाइए। ठीक है। या कभी ऐसे बोल दिया जाता था, चलिए भाई हमने शिकार करने जा रहे हैं, हमारे साथ साथ चलिए, जैसे शिकार करें करके वहां पे ऐसे खड़े रहेंगे, आप पेंटिंग बना लीजिए। तो कुछ इस तरीके से ऐसे कभी भी कोतूहल के सारे लोग पेंटिंग बना लिया करते थे भाई। ब्रिलियंट कलर्स, ये कलर्स को क्या हो गया, ब्रिलियंट कलर्स पोर्ट्रेड कोर्ट बैटल, हंटिंग एंड सोशल लाइफ सीन्स। सो ये कुछ सब्जेक्ट होते थे गाइस जिनके ऊपर सबसे ज्यादा मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए गए हैं। सबसे पहले पे आता है दोस्तों हंटिंग सीन्स। जैसे मैंने आपको बताया ना, उस वक्त पे तो राजा महाराजा भाई हंटिंग पे बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाते थे। आज के वक्त पे बिल्कुल हंटिंग वगैरह सब बंद हो चुकी है। सीरियसली, अगर एनिमल्स बोल पाते ना, सो पूरी ह्यूमैनिटी रो पड़ती, क्योंकि इन जानवरों का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। शेर का, बगीरों का बहुत शिकार हुआ है, हाथियों का तस्करी होती थी उनके ट्रंक की। दैट इज रियली बैड। इट्स नॉट अ गुड पिक्चर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता यार, ऐसे ये सब हंटिंग वगैरह सब गलत बात है, जानवरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बट या आप हंटिंग सीन्स ये कुछ इस तरीके से देख सकते हो। मिनिएचर पेंटिंग में है, बॉर्डर्स बना रखे हैं कुछ इस तरीके से, ये लोग मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर बना दिया करते थे। नेक्स्ट सीन कुछ इस तरीके से होते थे, सोशल लाइफ सीन्स, यानी कि वो अपनी आसपास की, मतलब जिंदगी में, वातावरण में जो भी करते थे उसको भी बोल देते थे कि भाई हम ऐसे रह रहे हैं, भाई ले लो भाई तस्वीर हमारी, बना दो तस्वीर। तो यहाँ पे राजा बैठे हैं, उनकी रानियां बैठी हैं, डांस हो रहा है, ये बना दिया तस्वीर। सो दिस इज, यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर है पूरा तस्वीर में। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ठीक है। लेकिन इस मिनिएचर पेंटिंग को आपको लग रहा होगा ये बड़ी पेंटिंग है, ये बड़ी पेंटिंग कहीं से नहीं है, मिनिएचर पेंटिंग है। इसमें इतने छोटे छोटे मिनिटली डिटेल्स हैं, इतने छोटे, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही है। सीरियसली, ये बनाने में जितनी मेहनत लगी होगी ना, मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत बार ट्राई करा है ऐसे बनाने का। फिर आते हैं दोस्तों कोर्ट सीन। ये लोग बोला करते थे कि भाई इतिहास हमें हर तरीके से देख पाए, मतलब इतिहास को पता रहना चाहिए, इतिहास के हर एक इंसान को पता रहना चाहिए कि भाई जब हम कोर्ट में बैठते थे, अपने दरबार में बैठते थे, लोगों से बातें करते थे, तो भैया ऐसा कुछ मंजर होता था। जब सोशल लाइफ होती थी, देखिए हम किस तरीके से रहते थे। तो हर चीज को ये लोग पेंटिंग के जरिए लोग आगे जाके लोगों को दिखाना चाहते थे। इवन आज भी मिनिएचर पेंटिंग्स एग्जिस्ट करती हैं, सर्वाइव करी हैं। ठीक है। देयर वर एक्सचेंज एज गिफ्ट एंड वेर व्यूड बाय ओनली फ्यू क्लोज एसोसिएट्स। गाइज, इन मिनिएचर पेंटिंग्स को जब ये मुगल के एम्परर्स बनवाया भी करते थे, तो ये इसको एज अ गिफ्ट भी लोगों को दिया करते थे। ठीक है। तो गिफ्ट सबको नहीं मिला करता था मिनिएचर पेंटिंग का, बिकॉज यू नो गाइज, मिनिएचर पेंटिंग बनाने में
बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। सो ये उन्हीं को मिला करता था जो महाराज के बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएट हुआ करते थे, क्लोज, वेरी क्लोज। सो आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू कोर्ट ऑफ रीजनल स्टेट्स एंड इन्फ्लुएंस्ड रीजनल कोर्ट्स ऑफ राजपूत ऑफ राजस्थान। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मुगल एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन में चला गया, मुगल एम्पायर का खात्मा टाइप हो गया। तो फिर ये जितने भी पेंटर्स वहां पे काम कर रहे थे, वहां पे सिचुएटेड थे, अब वो लोग मूव आउट करने लग गए। वो वहां से तो अब उनका गुजर बसर खत्म हो गया। पेंटिंग बनाने पे उनको कभी कभार राजा इतना ज्यादा खुश हो जाता था कि उनको भाई गले से हीरे जवाहरात, ऐसे सोने के सिक्के ऐसे दे दिए। खुश हो जाने पर भी मिलते थे और ऐसे भी मिलते ही थे। सो फिर क्या हुआ, अब उनका भाई पूरा बंद हो गया, पेंटर्स का पूरी तरीके से लिवलीहुड चौपट हो गई। अब उन्होंने क्या किया, अब वो आसपास के स्टेट्स में जाकर उनको इस मिनिएचर पेंटिंग्स की कला से प्रभावित करने लग गए। अब वो आसपास के कौन कौन से स्टेट थे भाई, राजपूत का ले लीजिए, राजपूत आप जानते हैं राजपूताना राजस्थान को बोला जाता है। तो राजपूत के कोर्ट्स में, दरबार में ये जाकर उनकी तस्वीर भी ऐसी बनाने लग गए जैसे मुगलों की बनाते थे। भाई मुगल ऐसे सोशल लाइफ में दिखाते थे, इमेज बनवाते थे, वैसे ये लोग भी बनवाने लग गए। ठीक है, सो पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी डिपिक्टेड अगेन। अब जैसे मुगल लोग में ये सब चीजें चल रही थी, यहाँ भी ये सब चीजें चलनी शुरू हो गई। थीम ऑफ माइथोलॉजी एंड पोइट्री वेर पेंटेड इन द सेंटर ऑफ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ एक्सेट्रा। सो गाइज देखा जाए, ये वेयर पेंटेड दो बार हो गया, सॉरी फॉर दैट गाइज। देखा जाए तो इधर कुछ एक चीज ना, एक या दो चीजें चेंज हुई थी, अलग सब्जेक्ट आए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी तो वही चीजें ये लोग कर रहे हैं जो मुगल के वक्त पे कर रहे थे, अपनी इमेज बनवाना, सोशल लाइफ दिखाना और हंटिंग सीन दिखाना, ये सब तो ये राजपूत भी कर रहे थे। लेकिन ये लोग माइथोलॉजी के ऊपर भी बनाने के लिए कह रहे थे। माइथोलॉजी में गाइस आप जानते हो, माइथोलॉजी में कृष्ण जी के ऊपर बनाना, शिव जी के ऊपर, विष्णु जी के ऊपर बनाना, ये सब भी मिनिएचर पेंटिंग आपको कृष्ण जी पे बहुत ज्यादा मिल जाएंगी। जैसे अभी स्टार्टिंग में ही हमने टॉपिक स्टार्ट करते वक्त यहाँ पे आपको दिखा नहीं था कृष्ण जी की फोटो। सो गाइस ये जो राजपूत थे, ये दे वर वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय वीराशैवाइट ट्रेडिशन। व्हाट इज वीराशैवाइट ट्रेडिशन गाइस? वो ट्रेडिशन जिसमें विष्णु जी और कृष्ण जी के ऊपर तस्वीरें बने। सो कृष्ण जी और विष्णु जी के ऊपर अब काफी सारी तस्वीरें बनाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। और ये कृष्ण जी और विष्णु जी के ऊपर माइथोलॉजिकल मिनिएचर पेंटिंग्स आपको सबसे ज्यादा राजस्थान के मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ जैसे बहुत सारे यहाँ पे तो स्कूल्स भी बने हुए हैं, मिनिएचर पेंटिंग्स के स्कूल्स भी बने हुए, और वहां पे आज भी आपको मिनिएचर पेंटिंग आज भी प्रिजर्व हुई दिख जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैं जानती हूँ गाइज बूंदी में है, कोटा में है, किशनगढ़ में है, मैंने इसके ऊपर पढ़ा था अपने 12th क्लास में, 12th या 11th में, दैट यहाँ पे स्कूल्स बन रखे हैं छोटे छोटे मिनिएचर पेंटिंग के। तो जो भी पेंटिंग या आर्टिस्ट बनना चाहते हैं ना, पेंटर बनना चाहते हैं, वो इन सारी जगहों पे जाके जरूर एक्सपीरियंस लेते हैं या वहां सीखते हैं ये सब चीजें। ठीक है, सो अनदर रीजन विद मिनिएचर कल्चर वाज फुट हिल्स ऑफ हिमालय, प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश। अब हिमालय की तरफ देखिए, हिमालय की तरफ आपका हिमाचल प्रदेश पड़ जाता है। ये एक और रीजन उभर के आया जहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स का जो सिलसिला चला वो और भी ज्यादा डेवलप हुआ वहां जाके। अब कैसे हुआ गाइस? लेट 17th सेंचुरी के वक्त की बात है दोस्तों, 17वीं शताब्दी के वक्त की बात है। दिस रीजन डेवलप्ड अ बोल्ड स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड बसौली। अब यहाँ पे बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग भी है। बसौली एक मिनिएचर आर्ट है, मिनिएचर पेंटिंग का एक तरीका है, और इसके नाम पे एक बहुत बड़ा स्कूल भी है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों 17वीं शताब्दी में ही ये सब स्कूल्स वगैरह मिनिएचर पेंटिंग को जितनी भी तरीके से लोग आगे बढ़ा सकते थे बढ़ाने लगे। ठीक है, एंड मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग्स आर भानुदत्तास रास मंजरी। और सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर की बात करेंगे आप तो भानुदत्तास रास मंजरी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर पेंटिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मिनिएचर पेंटिंग है, ये इतने से कागज पे बनाई गई है और इतनी ज्यादा मिनिटली डिटेल्स है इसके अंदर। इसमें देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा मिनिटली डिटेल्स है। बोल्ड यूज ऑफ कलर्स यूज करे गए हैं जो आंखों में लगते ही मतलब ब्राइट कलर्स है ना यार। एक एक पेंटिंग होती है दोस्तों की जो बड़ी फिक्की फिक्की लगती है, और एक एक होती है जो आंखों में एकदम चमक सी जाती है। ठीक है, बोल्ड यूज ऑफ कलर्स। अब हम नादिर शाह की बात करते हैं दोस्तों। नादिर शाह, ये जो जब ये नादिर शाह राजा जी जो थे,
ठीक है। इन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करा था 1739 में। नादिर शाह जाम के राजा ने दिल्ली पर आक्रमण करा था। अब जब दिल्ली पे आक्रमण करा था तो दिल्ली में जितने पेंटर्स थे वो लोग वहां से भागने लग गए। ठीक है, दिल्ली में भी तो मुगलों का राज रहा है, फिर वो वहां से दे मैनेज टू एस्केप। सो ऐसे ही हुआ गाइज, कभी किसी पे आक्रमण कभी किसी पे आक्रमण। वहां के पेंटर्स को बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन वो पेंटर्स अपनी पेंटिंग कला को कभी मरने नहीं देते थे। वो किसी और रीजनल स्टेट में चले जाते थे, वहां जाके वो पेंटिंग करते रहते थे। उनके हाथ तो कभी पेंटिंग नहीं भूलेंगे ना। ये ऐसी चीज नहीं थी दोस्तों जिसे खत्म करा जा सके, जिस पे पाबंदी लगाई जा सके। ठीक है, पाबंदी लगाई भी नहीं जा सकती, पेंटिंग पे कौन लगा सकता है। फिर लेटर दे फाउंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके बारे में भी हमें थ्योरी में लिखना पड़ा था गाइस। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ये भी बनाई गई थी। कांगड़ा आर्टिस्ट डेवलप्ड स्टाइल फॉर मिनिएचर पेंटिंग। फिर ऐसे ही होता गया दोस्तों, कोई कोई मिनिएचर पेंटिंग हमने अलग तरीके से बनाने लग गया, अलग कलर यूज करने लग गया, कोई कोई किसी किसी तरीके से बनाने लग गया। जैसे यहाँ पे देखिए, इंस्पिरेशनल सोर्स वाज वैष्णवा ट्रेडिशन, सॉफ्ट कलर्स लाइक ब्लू एंड ग्रीन वेर यूज्ड। सो वैष्णवा ट्रेडिशन बोलिए या वीरशैवाइट बोलिए, दोनों विष्णु जी और कृष्ण जी वाले ट्रेडिशंस हैं। सो ब्लू कलर, ग्रीन कलर, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के जितने भी आर्टिस्ट थे वो लोग ब्लू एंड बोल्ड यूज ऑफ ग्रीन कलर यूज करने लग गए। एंड देन फिर वो लोग कृष्णा जी, विष्णु जी, इन सबको यूज करने लग गए, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स। फिर देखा जाए दोस्तों, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग की बात करी जाए तो ये आप देख सकते हो, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में बोल्ड यूज ऑफ ब्लू कलर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकती है, येलो और ग्रीन कलर ने एक अलग ही एक शाइन ले आता है। येलो एंड ग्रीन कलर वॉज माई फेवरेट व्हेन आई वाज डूइंग द पेंटिंग। मैं पेड़ वेड़ बनाना बहुत पसंद करती थी, उसमें जो ये जैसे बना रखा बिल्कुल वैसे ही बनाना पड़ता था हमें भी। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बॉर्डर ना ये इन्होंने बनाया है। ये बॉर्डर बनाना आसान नहीं होता। ये आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइल प्रोजेक्ट वगैरह सजाते हैं तो उस पे शीट्स ले आते हैं रेडीमेड, लेकिन वो तो बनाते थे। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कृष्ण जी हैं, ग्वाले हैं, यहाँ पे सारी सारी गोपियां हैं। बहुत ही सुंदर एकदम भरा भरा दृश्य दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो इसी तरीके की पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए जाते थे। फिर गाइज आर्ट एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं होती है, जिसको आप कभी खत्म नहीं कर सकते। उसमें हर कोई इंसान अपनी अपनी कलाकृतियां, अपना तरीका डालता रहता है। जैसे आज के वक्त पे मॉडर्न आर्ट है, कंटेम्प्रेरी आर्ट है। मैं एक म्यूजियम में गई थी गाइज, उधर एक क्या कैसे बताऊं यार, उधर एक पर्दा लगा हुआ था, पेंटिंग थी वो। ऐसा लग रहा था पर्दे पे किसी ने मुक्का मार दिया है और वो पर्दा मुक्का वहां पर छप गया है और फिर उसे लगा दिया। मैंने बोला ये पेंटिंग है। देन पता नहीं क्या कैसे था, वो डीप रूटेड पेंटिंग थी। अब मुझे समझ नहीं आया, बट सीरियसली आज के वक्त में मॉडर्न आर्ट, कंटेम्प्रेरी आर्ट, आज के वक्त पे ऐसी ही पेंटिंग्स चलती है। मतलब एक लड़की है, मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था, एक लड़की ने शायद कह रही है वो मिलियन में उसकी पेंटिंग बिकती है। उसने एक पोछा लिया, मॉप नहीं होता, मॉप लिया, उसमें पेंट डुबोया और उसने ऐसे मॉप को फेंक दिया। फिर जो भी आकृति बनी फिर उसको उसने चिपका दिया और बोला ऑक्शन, पेंटिंग बिक गई। मैंने कहा है कुछ तो करा नहीं उसके अंदर, बस उसने ऐसे करके ऐसे छप करके उसने पोछा लगा दिया पेंट का और फिर वो बिक गई। मतलब ऐसे करके ना गोल करके उसने अपना मॉप घुमाया और ऐसे करके आकृति बन गई पेंट की, काले रंग की, और वो बिक गई पेंटिंग। ये इधर देखो, यहां तो सच में कुछ करा है, यहाँ सच में कुछ हुआ है, यहाँ कुछ कर रखा है, वहां पर क्या हो रखा है पता नहीं। सो गाइस आजकल के वक्त पे हर कोई अपने 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 तरीके से पेंटिंग बनाए जा रहे हैं। आई डोंट नो तारे जमीन पर किसने देखी है नहीं देखी, लेकिन उसमें 8 साल के महज 8 साल के बच्चे ने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई थी। सच ए बोल्ड यूज ऑफ कलर, हाथ से, कुछ लोग तो हाथ से पेंटिंग बना लेते हैं, कुछ लोग टूटी हुई माचिस से पेंटिंग बना डालते हैं। सबके अपने अपने तरीके हैं गाइस। आज के वक्त पे तो कोई भी चीज, किसी भी चीज में जान फूकनी हो तो उसमें पेंट कर दो, बहुत सुंदर लगेगी। घर को सफेद रंग
करके रखते हैं ना तो बड़ा बेजान सा लगता है, लेकिन आजकल उसमें प्रिंटिंग होती है, उसमें डिज़ाइन बनते हैं, देन ऐसा लगता है जान आ गई है ना। सो ऑर्डिनरी वुमेन एंड मेन पेंटेड एज वेल ऑन पॉट्स, वॉल्स, फ्लोर्स, क्लोथ्स फॉर सेंचुरीज। तो पेंटिंग का भी खत्म नहीं होता गाइस, सब अब सिर्फ और सिर्फ मिनिएचर या कागज तक ही सीमित नहीं रहे। लोगों ने आर्ट को चीज़ों पे भी, ऑब्जेक्ट्स पे भी लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि ये गमला है, गमले में कितनी खूबसूरत एक कलाकृति हो रखी है, इससे गमला कितना सुंदर लग रहा है। फिर लोगों ने ऐसे, यार सरोजनी नगर में ऐसे बहुत सी वॉल्स हैं, मुझे नहीं पता, मैं देखा है नहीं, बट सरोजनी नगर में ऐसे बहुत सी वॉल्स हैं जिन पे ने स्प्रे पेंट कर रखा है। फिर टी शर्ट्स पे, क्लोथ्स पे भी पेंट होना शुरू हो गया। अभी ऐसा पेंट था, मतलब टाई एंड डाई का वर्क होना शुरू हो गया। इसी तरीके से देन पेंट, मतलब मिनिएचर पेंटिंग से अब हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत डेवलपमेंट कर चुके हैं। अब शेडिंग, ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब तो डिजिटल का भी ज़माना आ गया। सो दिस इज इट, मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग्स, ठीक है, बट उसमें इतनी ज़्यादा मेहनत लगती थी कि मैं क्या बताऊँ। सो गाइज, अ क्लोजर लुक बंगाल, इसके बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इसके बारे में मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है। ये वाला जो टॉपिक है ये हम करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट टॉपिक्स को देख लीजिए एंड यू आर गुड टू गो फॉर एग्जाम्स, ठीक है। सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।